अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने स्टॉक वैल्यूएशन देखनी है और स्टॉक वैल्यूएशन हमने तब सीखना है जब हमारे पास ग्रोथ रेट नेगेटिव हो या डिक्लाइनिंग हो। जैसे कि आमतौर पे कंपनीज में डिविडेंड ग्रो करता है 5% पर ईयर, 6% पर ईयर एंड सो ऑन। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा हो, यानी -5% हो या -6% हो या -2% हो। तो ऐसी सूरत में हम स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं और ग्रोथ यानी कि डिविडेंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट ग्रोथ रेट या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के भी हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो टेक्स्ट बुक है हमारे पास वो है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय ब्रिघम ह्यूस्टन, चैप्टर 9 हम कवर कर रहे हैं। और आज हम इस लेक्चर में 9-10, 11, 12 और 13 प्रॉब्लम कवर करेंगे। सो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल या इसको हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, और ये हम तब यूज करते हैं जब कंपनीज आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही होती हैं। रेगुलर और एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है, चेंज नहीं होती, फ्लक्चुएट नहीं होती। और ये हम तब यूज करते हैं जब फर्म्स आपकी मेच्योर हो, पुरानी हो, उनकी अर्निंग्स ना सिर्फ प्रिडिक्टेबल हो बल्कि स्टेबल हो और कैश फ्लो भी उनका स्टेबल हो, तो फिर हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल यूज करते हैं। इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सेल शीट हमारे पास आ गई है और हमने देखना है 9-10 से हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि ग्रोथ रेट क्या हो हमारे पास, अगर डिक्लाइनिंग हो तो फिर क्या सिचुएशन होती है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 9-10 आ गया। द कंपनीज और रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लीटेड यानी डिक्लाइन हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इट्स सेल्स आर फॉलोइंग और फॉलन, यानी कि इसी वजह से इसकी सेल्स भी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ऑल्सो बिकॉज इट्स पिट इज गेटिंग डीपर ईच ईयर, इट्स कॉस्ट आर राइजिंग, यानी कि पित, वो जो पित एक्चुअली हम यूज करते हैं वर्ड कुएं के लिए। जैसे आप ओर वगैरह निकाल रहे हैं या ऑयल निकालते हैं, तो जिस तरह ऑयल के कुएं होते हैं उसी तरह ओर रिजर्व्स के लिए पिट का वर्ड यूज होता है। और उसकी कॉस्ट क्योंकि बढ़ रही है और जो पिट है वो डीपर होता जा रहा है, तो इसी वजह से जो उसकी अर्निंग्स हैं या उसकी डिविडेंड्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट द कंपनीज अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स आर डिक्लाइनिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 6% पर ईयर। यानी डिविडेंड डिक्लाइन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। और किस रेट से डिक्लाइन हो रहा है, 6% पर ईयर के हिसाब से डिक्लाइन हो रहा है। डी नॉट आपको दे दिया है, यानी डिविडेंड राइट नाउ, डिविडेंड की वैल्यू आज क्या है। और आर एस आपको दे दिया है, ग्रोथ रेट दे दिया है। यानी अगर हम डेटा लिखें तो जी आपको जो जी आपको दिया हुआ है वो डिक्लाइन में है, यानी -6% दिया हुआ है, -6% दिया हुआ है। इसके अलावा आपको डी नॉट दिया हुआ है, वो यानी कि वैल्यू ऑफ डिविडेंड टुडे है वो $3 है। और आर एस आपको दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 10% है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सवेल्स माइनिंग, यानी कि आप कह लें कि उनके शेयर्स की वैल्यू या कंपनी की वैल्यू पूछी जा रही है। सो हम शेयर्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास अभी यानी कि मैक्सवेल माइनिंग स्टॉक यानी कि उनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो बताइए वो कितनी है। सो 1 साल बाद नहीं लिखा हुआ या 2 साल बाद नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वो वैल्यू टुडे आपसे पूछ रहे हैं, राइट नाउ, अभी क्या वैल्यू है। सो वैल्यू टुडे का ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है और हम इसकी वैल्यू टुडे कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले को हम कर लेते हैं कॉपी और ये यहाँ सामने आ गया। सो डी नॉट दिया हुआ है, सो पहले हम D1 कैलकुलेट कर लें और इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें, या हम इसी फॉर्मूले में सारा लिख लें। तो बेहतर ये होता है कि चीजें आप अलग अलग फाइंड आउट कर लें। सो D1 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे,
डी नॉट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + जी से, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो मैं आपको शो कराती हूँ कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और ये मेरे पास आ गया मार्कर, दिस वन, D1 कैलकुलेट करने के लिए। सो D1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यूज करने लगे हैं D1 के लिए। डी नॉट हम ले लेंगे जो हमें दिया हुआ है $3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + जी। अब जी जो है वो ग्रोथ रेट है, और वो आपका किस में है, -0.06 है। सो अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखें वो जो जी है वो वन वन में प्लस होने के बजाय एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, यानी 2.28 आ जाएगा। ये डॉलर्स में आ रहा है आपका D1 जो आपने कैलकुलेट किया है, वो बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट डिविडेंड आप देखें 3 से कम होके $2.28 हो गया। सो अब हम पी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो हम सिंपल हम यूज कर रहे हैं दिस वन, क्योंकि हम D1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सेपरेटली। तो ये फॉर्मूला हम ले जाते हैं और इससे हम यूज करते हैं आगे। यहाँ पे हम आ गए। सो फॉर पी नॉट D1 जो कि हमने 2.82 अभी कैलकुलेट किया, उसको हम डिवाइड कर देंगे आर एस जो हमारे पास है वो है 10%, तो इसको मैं 0.1 लिख लेती हूँ। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट जो ऑलरेडी माइनस में है, यानी कि हम -0.06 लिख रहे हैं। सो इससे हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्रैकेट हमारे पास दिस वन। सो इसको अब आप फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ रहा है 17.625, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे इफ द ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग कॉन्स्टेंटली एट अ रेट ऑफ 6% एवरी ईयर। अगर यानी कि ग्रोथ रेट आपका डिक्लाइनिंग में है तो पी नॉट आपकी वैल्यू आएगी 17.62 डॉलर्स, $6 to $5। सो दिस इज द आंसर ऑफ 9-10 जिसमें हमने पी नॉट कैलकुलेट किया है। और डॉलर का साइन लगा लीजिएगा ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू है, अमाउंट है। सो नेक्स्ट इज 9-11, हम देख लेते हैं 9-11 क्या है और इसमें क्या डिस्कस हो रहा है। द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ $2.75 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल खत्म होने की बात हो रही है। साल खत्म होगा तो वो डी नॉट कहलाएगा। एंड इट शुड कंटिन्यू टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। सो ग्रोथ रेट आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, लेकिन आपसे क्या पूछा हुआ है, स्टॉक प्राइस 4 years from today, आज के बाद से बताओ 4th year उसकी क्या वैल्यू होगी। सो फॉर दिस फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट वैल्यू टुडे, यानी कि आज स्टॉक की वैल्यू क्या है। सो वैल्यू टुडे के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम पहले भी कर चुके हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके लिए देखें D1, सो D1 हमें दिया हुआ है 2.75, D1 इज गिवन। सो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम पी नॉट कैलकुलेट करेंगे, और पी नॉट का हमारा फॉर्मूला है D1 जो कि $2.75 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे RS - G से। तो RS हमें दिया हुआ है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, जिसको 0.15 मैंने लिखा है, माइनस जी ग्रोथ रेट जो कि 0.05 है। सो
इस तरह से हम क्या चीज कैलकुलेट कर लेंगे, पी नॉट हम कैलकुलेट कर लेंगे। और पी नॉट की हमारे पास वैल्यू आ रही है $27.5। इसको हम डॉलर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये वैल्यू है। वैल्यू टुडे हमारे पास आ रही है 27.5। हमें वैल्यू टुडे नहीं चाहिए है, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है स्टॉक वैल्यू आफ्टर 5 years फ्रॉम टुडे। सो उसके लिए हमें पी नॉट कैलकुलेशन के लिए चाहिए था। सो यहाँ पे अगर आप चेक करें कि अगर हमने यहाँ पे पी एन यानी कि फ्यूचर डेट के हिसाब से अगर हमने पी एन कैलकुलेट करना है, सो ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इसको हम फॉर्मूले को यूज करते हैं और कैलकुलेट करेंगे अपनी अमाउंट। सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सो पी एन, और एन का मतलब है हम यहाँ पे 4 years की बात कर रहे हैं, तो पी एन की जगह हम पी फोर लिख लेंगे। सो पी नॉट जो कि गिवन नहीं था, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे, वो हमने कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 27.50। और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + जी रिप्रेजेंट ग्रोथ रेट जो कि 0.05% है, और रेज टू पावर एन यानी कितने साल के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 साल के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अगर 5 साल की बात हो रही होगी तो एन हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, एंड सो ऑन। सो $33.426, ये हम इसको डॉलर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 4 years, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस है स्टॉक के 4 साल बाद। 4 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी वो हमने अभी कैलकुलेट किया है। इसी तरह बिल्कुल हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9-12। 9-12 हम देखते हैं, ये भी हमारा कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ही रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जो डेटा हमें गिवन है वो देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स रिक्वायर एन 8% रेट ऑफ रिटर्न, यानी आर एस आपको दे दिया गया है, और आर एस कितना है, 8% है। सो साथ साथ हम डेटा भी लिखते जाते हैं। हमारे पास क्या डेटा मौजूद है, हमारे पास आर एस मौजूद है और वो हमारे पास है 8%, ये हमें गिवन है। पहली रिक्वायरमेंट है, और पहली रिक्वायरमेंट में उसने क्या पूछा हुआ है, ए में व्हाट इज इट्स वैल्यू इफ द प्रीवियस डिविडेंड वाज, यानी डी नॉट $1.25 है, एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ -2%, 0%, 3% एंड 5%। सो हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो पी नॉट की है, यानी स्टॉक की वैल्यू आज के दिन, अगर हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रोथ रेट हों। सो 4 डिफरेंट ग्रोथ रेट्स के साथ हम पी नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। पी नॉट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मौजूद है, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो आप डी 1 कैलकुलेट कर लें पहले, क्योंकि ये फॉर्मूले में डी 1 मौजूद है। सो आप डी 1 सेपरेट कैलकुलेट कर लें और फिर फॉर्मूला उसको आर एस माइनस जी से डिवाइड कर दें, या पूरा फॉर्मूला ही आप यूज कर लें, डायरेक्ट यहाँ पे ही इसको कैलकुलेट करें। तो हम यहाँ पे सेपरेटली पहले हम वर्किंग्स में दिखा देते हैं कि हमने D1 कैसे कैलकुलेट करना है। और D1 हमने कैलकुलेट करने के लिए डी नॉट लेना है, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 + G से। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। और हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। सो तीनों में हमने D1 कैलकुलेट करना है, चारों में हमने D1 कैलकुलेट करना है। सो चारों में हमारे पास ग्रोथ रेट फर्क है। सो फर्स्ट जब हम कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास G कितना होगा, -2%। सो डी नॉट हमें दिया हुआ है, गिवन है डी नॉट 1.25, तो यहाँ पे हम 1.25 ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + G से। 1 प्लस,
अब जी हमें माइनस में दिया हुआ है, यानी -0.02 है। सो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो D1 आ रहा है वो 1.25 आ रहा है, यानी डिक्लाइन हो गया 2% से डिविडेंड। ये हमारा जो है वो, हम इसको डॉलर में, ये डॉलर अमाउंट है। इसी तरह हम ये सारा रिपीट कर देंगे, बट जी हमारे पास डिफरेंट होता जाएगा। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट में जी हमारे पास है 0%, तो यहाँ हम 2 की बजाय हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम 0% लिख देंगे, यानी दिस वन, ये 2 की बजाय ये हमारा क्या हो गया, 0% हो गया, 1 + 0%। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और क्योंकि कोई ग्रोथ रेट है तो सेम आंसर आ जाएगा, जो कि 1.25 आ रहा है। इसी तरह जब हम थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड में हमारे पास जो ग्रोथ है या जी है वो चेंज हो चुका है, और वो है 3%। और फिर हम फोर्थ में उसको 5% के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो सेम यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज हमने कितनी ले ली है, 3%, यानी 0.03। और नेक्स्ट में हमने ले ली है परसेंटेज 5%, 0.05%। यानी ये हम डिफरेंट सिचुएशंस में D1 कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास चार अलग अलग सिचुएशंस हैं, चार अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो हम उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, फर्स्ट स्टेप में हमने D1 कैलकुलेट किया। अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला मौजूद है, और आप देखिए फॉर्मूला हम कौन सा लेंगे, दिस वन। इसको, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्लास, हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमें क्या चाहिए, हमें पी नॉट चाहिए है। हम वो कैलकुलेट करेंगे, और वो हमें तीनों सिचुएशन में, चारों सिचुएशन में चाहिए। डी वन हमने ये कैलकुलेट किया है, ये हम यहाँ से D1 ले लेंगे चारों के लिए, और डिवाइड कर देंगे RS - G से। तो पहली सिचुएशन में D1 है 1.225 डिवाइड बाय RS, हमें कितना दिया हुआ है 8%, उसको हम 0.08 लिखेंगे, माइनस जो ग्रोथ रेट है वो -0.02 है। और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह हमारा हर दफा, हर उसमें ना सिर्फ जी चेंज होगा बल्कि D1 भी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड में जो हमने D1 निकाला है वो 1.25 निकाला है, और ग्रोथ रेट हमारा 0% है। इसी वजह से तो जो ग्रोथ रेट आया है वो डिफरेंट आया है, डिविडेंड डिफरेंट आया है। इसी तरह हमारी थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए D1 हमने डिफरेंट कैलकुलेट किया है, वो है 1.2875। और फिर हमारे पास ग्रोथ रेट भी चेंज हो गया है, जो कि 3% है, 0.03 लिख लेंगे हम यहाँ पे। और लास्ट वाला जो है, इसमें हमारा डिविडेंड है 1.3125, जबकि ग्रोथ रेट हमारा 5% है, तो 0.05 हम लिख लेंगे। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सो ये हमारे पास सबका पी नॉट कैलकुलेट होके आ रहा है। यहाँ पे ये माइनस में नहीं है, 3% ग्रोथ रेट है, यानी पॉजिटिव है, ग्रोथ है, इंक्रीज हो रही है। सो 25 आ गया, और लास्ट हमारे पास है दिस वन, जो कि 5% ग्रोथ रेट पे है, वो 43 है। सो ये हमारे थे पी नॉट, यानी वैल्यू टुडे इन 4 डिफरेंट सिचुएशंस। एवरी सिचुएशन हैज डिफरेंट जी या ग्रोथ रेट। एक में -2 था, एक में 0%, एक में 3%, और एक में 5%। तो आप देख लीजिए कि जैसे ही आपका ग्रोथ रेट चेंज होता है, तो स्टॉक प्राइस भी हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो ये आंसर था आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए का।
रिक्वायरमेंट नंबर बी में जो आपसे पूछा हुआ है, वो रिक्वायरमेंट नंबर बी में ये पूछा हुआ है कि यूजिंग द डेटा फ्रॉम पार्ट ए, यानी कि ये जो चार हमने डेटा यूज किया है पार्ट ए में, what would the Gordon या constant growth model value be if the required rate of return is 8% and growth rate है आपको दिया हुआ है 8% और 12%? Are these reasonable results? So ये reasonable results हैं या नहीं है, हम देख लेते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि जब आपको G बराबर दिया हो या ज्यादा दिया हो आर एस के। अब आप यहां पे देखिए सिचुएशन, हमें आर एस कितना दिया हुआ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8%। तो ये बोल रहा है कि अगर जी आपका 8% ही हो या 8% से ज्यादा हो, तो बताइए कि आप स्टॉक वैल्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या ये रीजनेबल रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो हम देख लेते हैं इस सिचुएशन में। यहां पे हम पार्ट बी कर रहे हैं। ओके, सो पी नॉट हमें चाहिए है, और पी नॉट के लिए पहले हमें डी वन कैलकुलेट करना होगा दोनों सिचुएशन में। सो ये डी वन आ गया, हम डी वन कैलकुलेट कर लेते हैं। डी वन पहली सिचुएशन में जब ग्रोथ रेट हमारे पास है, डी नॉट तो हमें दिया हुआ है 1.25, दिस वन, ये 1.25 गिवन है, तो 1.25 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस जी से। पहले पार्ट में जी आ रहा है 8% और दूसरे पार्ट में जी आ रहा है 12%। सो यहाँ पे 1.08 लिख लेते हैं। और दूसरे केस में हम इसको साइमल्टेनियसली यहां सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने दिस वन। सो जो दूसरा केस है उसमें ग्रोथ रेट 12% दिया हुआ है, तो 0.8 के बजाय 0.12 लिख लेते हैं। तो हम मीन वाइल डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे अभी हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया है। तो पहला हमारा डी वन आ गया और फिर हमारा दूसरा भी डी वन आ गया, ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। और अब हमने पी नॉट कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला मौजूद है, ये हमारे पास सामने मौजूद है। तो अब आप देखिए पी नॉट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। डी वन जो अभी हमने 1.35 कैलकुलेट किया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे आर एस माइनस जी से। सो आर एस हमारा कितना है 8%, 0.08 माइनस जी भी कितना है 0.08। सो अब आप देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एरर दे दिया उसने। सो एरर का मतलब है कि वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी ये एरर हमारा कैलकुलेशन एरर नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ द एरर इन द कॉन्सेप्ट। यानी जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और ग्रोथ रेट दोनों बराबर हों, तो फिर हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पी नॉट कैलकुलेट करें। तो ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से जनरली क्या होना चाहिए है कि वो डिफर करना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो मॉडल ब्रेक डाउन हम कह सकते हैं कि ये हमारा मॉडल ही गलत हो गया। जब जी और आर एस बराबर हो तो वो ये रियलिस्टिकली नहीं होता है। सो इसका आंसर जो आ रहा है ये एरर आ रहा है, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसको, इस एरर को आप यूं ही एक्सप्लेन करेंगे कि ये मॉडल ब्रेक डाउन हो गया है और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रीजनेबल रिजल्ट ही नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आर दीज reasonable results, so आपका आंसर है no, these are not reasonable results because it is practically not possible to have RS equal to G.
यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। इसी तरह दूसरी सिचुएशन है जहां जी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं पी नॉट। हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यानी कि जो हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया है दूसरी सिचुएशन में, वो हमने कैलकुलेट किया है 1.4, और डिविडेंड को हम डिवाइड कर देंगे आर एस माइनस जी। आर एस है 0.08% माइनस जो जी है 0.12 है। सो अगर आप इसको हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है -35, यानी, और ये -35 डॉलर्स में है। सो क्या ये पॉसिबल है कि अमाउंट डॉलर्स में आए? सो ये भी रीजनेबल रिजल्ट्स नहीं है। तो दोनों सिचुएशन में, यानी कि जब आपका आर एस दोनों सिचुएशन में ज्यादा हो तो रिजल्ट सही आता है, और अगर आर एस बराबर हो जी के या जी ज्यादा हो आर एस से, तो जो आपका रिजल्ट आता है या वैल्यू ऑफ स्टॉक आती है वो रीजनेबल नहीं आती, रियलिस्टिक नहीं आती। सो इन बोथ सिचुएशंस रिजल्ट्स आर नॉट रीजनेबल। और आपको उसने यही पूछा हुआ है, तो आपने यही आंसर देना है कि जब आपकी आर एस की वैल्यू जी के बराबर हो या जी से कम हो तो आपका रिजल्ट जो है वो रीजनेबल नहीं आता, रियलिस्टिक नहीं आता, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सी में पूछा हुआ है, इज इट रीजनेबल टू थिंक दैट अ कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक मॉडल कुड हैव जी ग्रेटर देन आर एस, वाई और वाई नॉट? यानी कि जी अगर ज्यादा हो जाए आरएस के, जो कि अभी हमने सिचुएशन बी में दोनों सिचुएशन में देखा कि आरएस के बराबर हो जाए या आरएस से ग्रेटर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कोई भी कंपनी अपने आरओआर से ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो आप कह ले कि इकोनॉमी में ओवरऑल बैलेंस हो जाता है, यानी कि उसका जो सरप्लस है वो एडजस्ट हो जाता है। सो ये पॉसिबल होता ही नहीं है, या ये रीजनेबल ही है ही नहीं कि कंपनी का जो आरओआर है वो क्या हो जाए, वो जो जी है वो ग्रेटर हो जाए आर एस से या आर ओ आर से। सो ये हमारे पास 9-12 था। नेक्स्ट हम करने लगे हैं 9-13, और ये भी हमारा कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो प्रेफर्ड स्टॉक से रिलेटेड होगा, लेक्चर नंबर 3 इसी चैप्टर से होगा। सो कांस्टेंट ग्रोथ रेट में अगर आप देखें हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इसमें 9-13 में, वो हमको क्या डिस्कस कर रहा है? ओके, दिस वन इज डिफरेंट। और अगर आपको याद हो, हमने रिस्क एंड रेट्स ऑफ रिटर्न चैप्टर पढ़ा था, काफी अरसे पहले पढ़ा था, बिजनेस फाइनेंस का ये टॉपिक है। उसमें आपने आर एस कैलकुलेट किया था, और उसका ये लास्ट वाला फॉर्मूला है। आर एफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर एम स्टैंड फॉर मार्केट रिस्क, और बी स्टैंड फॉर बीटा। तो हम देखेंगे कि हमें क्या डेटा ये दिया हुआ है, इसकी मदद से हम आर एस कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखा हुआ है कि द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ $2.2 अ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि जो डेटा आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको D1 दिया हुआ है, और D1 कितना दिया हुआ है डॉलर में है 2.25, दिस वन इज गिवन। उसके बाद आपको कहा गया है कि एंड बीटा आपको दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और मार्केट रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, आर आर एफ दिया हुआ है, आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि कितना दिया हुआ है 4.9% गिवन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद मार्केट रिस्क दिया हुआ है, मार्केट रिस्क कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 5%। और हमें बीटा दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है वो है 0.9 बीटा दिया हुआ है। ओके,
उसके बाद आपको कहा गया है, नेक्स्ट डेटा जो आपको कहा गया है वो ये कहा गया है कि the company currently sells, company's stock currently sell 46 डॉलर अ शेयर। करंटली सेल्स का मतलब है कि राइट नाउ वैल्यू, यानी कि अभी आपको जो वैल्यू शेयर की दी हुई है जिसको हम पी नॉट कहते हैं। सो आपको और क्या दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, डॉलर 46 दिया हुआ है। और डिविडेंड्स ग्रोथ रेट आपको दी हुई है जी की, और हमें जी नहीं पता है, यानी कि जी ग्रोथ रेट कांस्टेंट तो है, ये बताया हुआ तो है, लेकिन जी की अमाउंट नहीं है, वो हमें नहीं दिया हुआ है। और हमें उसने पूछा हुआ है व्हाट विल बी द प्राइस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब है कि पी एन पूछा हुआ है, तो इसको अगर हम पी थ्री लिख लें, वो हमें दिया हुआ नहीं है। तो ये दो चीजें हमें नहीं दी हुई हैं, और ये हमने कैलकुलेट करना है विद द गिवन डेटा। सो हम सबसे पहले तो आर एस हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है। सो आर एस हमारे पास मौजूद नहीं है। सो आर एस भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और आर एस के लिए हमारे पास दिस वन, जब रिस्क फ्री और मार्केट रिटर्न दिया हो तो हम आर एस इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। सो ये फॉर्मूला हमारे पास पहले आ गया फर्स्ट स्टेप में। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आर एस, और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको दिया हुआ है 4.9%, तो हम यहाँ पे 4.9 ले लेंगे। इसमें हमने प्लस करना है आर एम, यानी कि 5%, मल्टीप्लाई बाय बीटा जो कि हमारा पास 0.9 है। सो यहाँ हम इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। सो हमारे पास आर एस कैलकुलेट होके आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4.9%। जो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ परसेंट का साइन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने 4.9 के साथ भी नहीं लगाया। या तो आप सबके साथ लगाएं, या किसी के साथ भी। सो 9.4 आ रहा है, तो हम 9.4% लिख देंगे। सो आर एस हमने 9.4% कैलकुलेट किया अभी हमने इस फॉर्मूले के जरिए। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जी नहीं है। सो जी के लिए हम देखेंगे कि हम कैसे जी फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट जी, और हमारे पास पी नॉट मौजूद है। सो अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, पी नॉट, ये इजी है, दिस वन, ये फॉर्मूला हम ले लेंगे, और इसमें हमें डी वन चाहिए है। तो सबसे पहले तो हम डी वन कैलकुलेट, डी वन बल्कि गिवन है, कैलकुलेटेड दिया हुआ है, फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। और पी नॉट हमने क्यों, हमें हमारे पास जी नहीं है, और हम जी मालूम करने के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो पी नॉट की जगह हमने कितना लिख दिया, 46, जो कि हमें गिवन है। दूसरी साइड पे जी वन, सो जी वन, दूसरी साइड पे डी वन है, तो डी वन कितना है, 2.25, ये भी गिवन है। इसको हम डिवाइड कर देंगे आर एस माइनस जी, आर एस अभी हमने ये कैलकुलेट किया है। सो इसको हम 0. इसको हम 9.4 कह देते हैं, 9.4 ने 0.094 माइनस जी। सो जी हमें पता ही नहीं, तो हम इसको जी एज इट इज लिख देते हैं, दिस वन माइनस जी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 46 मल्टीप्लाई बाय 0.094 माइनस जी, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया, 2.25। अब ये 46 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
यानी कि ये हमारे पास अब नहीं बचा 46, दिस वन। सो 46 हमने दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया 46 से। सो जब नेक्स्ट स्टेप में आप 46 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.0489। अब g यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाए तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मौजूद है, 0.04 मौजूद है। इधर से 0.0489 आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास पास क्या रह जाएगा, जी रह जाएगा। सो अब आपने अगर जी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 0.05 है, इसको अगर अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में, सो इसको हम और क्या कह सकते हैं, यानी कि जी हमारे पास आ रहा है अगर इस अमाउंट को हम सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। परसेंटेज में हम कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4.51 आ जाएगा। जी हमारे पास 4.51 आ रहा है, और हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यही आ रहा है। हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं। जी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। सो ये हमारे पास आ गया। दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज जी। सेकंड रिक्वायरमेंट है P3, यानी 3 साल बाद स्टॉक की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन। ये फॉर्मूला हम ले लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। पी एन हमें क्या चाहिए है, पी एन चाहिए है, और कितने साल बाद चाहिए, 3 साल बाद, तो इसको हम P3 कह लेते हैं। हमारे पास क्या है, पी नॉट जो कि गिवन है। पी नॉट किधर गया, दिस वन 46। तो ये हो गया 46 मल्टीप्लाई बाय 1 + G अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.0451, और इसको हम क्या करेंगे, रेस टू पावर एन, क्योंकि हम 3 साल बाद कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एन की वैल्यू 3 ले लेंगे। और इसको जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास $52 जो आ रही है, इसको हम डॉलर्स में लिख लेते हैं। तो ये P3 की वैल्यू है डॉलर्स में, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें P3 पूछा हुआ था। सो P3 हमने कैलकुलेट किया। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।